अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सीरत इनसाइट चैनल शम्स अल मारूफ अल कुबरा। अब तक इंसानों की जानिब से लिखी गई सबसे शैतानी किताब मानी जाती है। ये किताब जादू और अमलियात पर मबनी एक ऐसी पुरअसर किताब है जो अपने पढ़ने वाले शख्स को दीवाना बना देती है, या फिर यूं कहिए कि पागल कर देती है। इस किताब को किसने लिखा, ये अब तक एक राज बना हुआ है, मगर अक्सर ये माना जाता है कि 5वीं सदी हिजरी में शेख अबुल नासिर अल सिराजुत तूसी, जिसे हमजा अलग कहानी भी कहा जाता है, उसने इस किताब को तहरीर किया। जबकि एक और रिवायत के मुताबिक अल्जीरिया के अहमद बिन अब्दुल यूसुफ मलिक नामी शख्स ने जिन्नात की मदद और पुराने शैतानी नुस्खों के जरिए इसे लिखा था। ये वो किताब है जिसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट्स और शैतानी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। मिसाल के तौर पर कहते हैं, एक शैतानी जिन्न इस किताब के मुल्लिफ के जिस्म में दाखिल हुआ और उसने खुद इसे अपने हाथ से लिखवाया। मकसद था इंसानों को जिन्नात की तरफ माइल करना, उन्हें इस हद तक बहकाना कि अल्लाह को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगे और अपने टूटे कामों को उनसे हल कराएं। ये सिर्फ गुमराही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रास्ता था जो इंसानों को खुद उनके ही हाथों जिल्लत और तौहीन तक पहुंचा देता था। और जब कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगे तो शरई लिहाज से वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि जादू करना या किसी से करवाना दोनों सूरतों में इस्लाम से बाहर निकल जाने का हुक्म है। और यही वजह है कि शैतान और उसके काफिर जिन्नात ऐसे कामों के बदले इंसान से वो खौफनाक शर्तें मनवाते हैं जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाती है। मिसाल के तौर पर पेशाब से कुरान लिखवाना, कुरान को उल्टा लिखवाना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करवाना, जिंदगी भर ना गुस्ल करना, ना नमाज पढ़ना, या फिर किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल करना। और क्योंकि शैतान और उसके औलाद इंसानियत से दिन ए अव्वल से ही नफरत करते आए हैं, वो चाहते हैं कि इंसान जहन्नम में उनका साथ दे। और इसी मकसद के लिए शैतान खुद इंसानों को ऐसे कामों की दावत देता है, उनके दिलों में शक और गुनाह की वजहें डालता है, ताकि इंसान खुद अपनी मर्जी से उस रास्ते पर चल पड़े जो गुमराही की इंतहा है। ये किताब जिस हद तक शैतानी असर रखती है, इससे अंदाजा होता है कि इसका लिखने वाला शुरू में शायद एक मुसलमान था, मगर जादू और अमलियात में डूबकर वो काफिर बन गया। बताया जाता है कि इस किताब में कुछ ऐसे पुराने यहूदी नुस्खे इस्तेमाल हुए जो बनी इजराइल के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से जुड़े हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस यहूदी कौम के लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू के इल्म में बहुत दिलचस्पी रखते थे। यहां तक कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ तौर पर बयान फरमाया कि हारूत और मारूत नाम के 2 फरिश्तों को इंसानों की आजमाइश के लिए इंसानी शक्ल में जमीन पर भेजा गया था, मगर बनी इजराइल की पूरी कौम चंद लोगों को छोड़कर जादू के पीछे लग गई, उसे सीखने लगी, अपनाने लगी। उसी दौर की कुछ खुफिया और शैतानी तालीमात को इस किताब शम्स अल मारिफ अल कुबरा में शामिल किया गया। इस किताब को लिखने वाला शख्स जिन्नात और अमलियात की इतनी गहराई में चला गया था कि आखिरकार एक नहीं 2 या 3 जिन्नात ने इसके जिस्म में दाखिल होकर खुद इस किताब को लिखवाया, और फिर इस किताब की हिफाजत का जिम्मा भी जिन्नात को ही दे दिया गया। इसीलिए जो भी इंसान इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, वो या तो पागल हो जाता है या किसी और तरह की अजाब का शिकार बनता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस किताब की तालीम लेना, पढ़ना या सिखाना सख्त ममनू है, और यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में ये किताब बैन है, और साथ साथ दुनिया के हर कोने में इस किताब की मनहूसियत की गवाही भी मिलती है। इसका एक और बड़ा सबूत यह है कि जो शम्स अल मारिफ में सबसे ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो इब्रानी जबान के हैं, जो कि बनी इजराइल यानी यहूदी कौम की मातृभाषा थी और आज भी है। इस किताब में कई जगहों पर बाबुल इराक के पुराने दौर के जादुई रस्म और रिवाजों का जिक्र मिलता है। ये वही दौर था जब बाबुल के बादशाह बुख्त नस्सर ने फलस्तीन पर हमला किया था। उसने यहूदियों की पवित्र सरजमीन को तबाह कर दिया। यहूदी कौम के क़िबला बैतुल मक़दिस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद को बर्बाद कर डाला। उसने यहूदियों को कैदी बना लिया और उन्हें अपने साथ बाबुल इराकज़ ले गया। बाद में बादशाह जुलकरनैन ने उन यहूदियों को आजादी दिलाई और उनके मुल्क वापस लौटाया, मगर ये अजाब उनके गुनाहों की वजह से था, क्योंकि उन्होंने जादू और शैतानी इल्म में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि 6ठी सदी हिजरी के दौर में यह किताब बर्फ के एक मशहूर ताजिर मोहम्मद अली बिन जैद के पास थी।
उसने इस किताब को बहुत भारी कीमत पर खरीदा था, क्योंकि उस वक्त इसकी सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद थी। जब उसने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की तो उसकी आंखों के सामने एक स्याह धुआं आ खड़ा होता, जिसकी दहशत और बुरी बू से वो बेहोश हो जाया करता था। आखिरकार उसने ये किताब एक आलिम ए दीन के हवाले कर दी और फिर करीब 100 साल तक ये किताब नजर ए आम से गायब रही। जब 7वीं सदी हिजरी के आखिर में ये दोबारा सामने आई तो इसके अंदर बहुत कुछ तब्दील हो चुका था। आज इस किताब के करीब 577 पन्ने हैं, जो 400 से ज्यादा पेजों में समेटे गए हैं। इसमें 40 चैप्टर्स शामिल हैं, जिनमें जिन्नात को काबू करने, उन्हें काम पर लगाने और उनसे राब्ता करने के शैतानी अमलात दर्ज हैं। इसमें ऐसी खुफिया जबानें भी दर्ज हैं जो सीधे शैतानी जिन्नात से राब्ता करवाती हैं। इसीलिए जब भी कोई आम इंसान इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, या तो वो मारा जाता है या फिर दीवाना हो जाता है। कहा जाता है कि यमन के इलाके अदन में एक रूहानी आमिल अलसाई ने जिन्नात को चकमा देकर इस पूरी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया था। नाजरीन, वीडियो के बीच में आपसे एक गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली वीडियो सही वक्त पर मिलती रहे। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। और फिर एक रोज वो जिन्नात को काबू करने का चिल्ला कब्रिस्तान के अंदर कर रहा था, मगर उसी वक्त एक कब्र की मिट्टी ढह गई और उसका पांव उसमें धंस गया। वो अचानक कब्र के अंदर गिर पड़ा और जिन्नात ने इसी मौके का फायदा उठाकर उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। बस फिर क्या था, वो शख्स पूरे 10 साल तक दीवाना, पागल और बेसुध बनकर गली कूचों में भटकता रहा। आखिरकार जब उसे होश आया तो उसने तौबा की, इस शैतानी काम से हमेशा के लिए दूर हो गया। मगर उसके इस किस्से पर कभी किसी ने यकीन नहीं किया। देखिए, शैतान के साथ कोई भी मामला शुरू में इंसान को फायदा देता हुआ मालूम होता है। ऐसा लगता है कि वो हमारे सारे मुश्किलात, सारे काम फौरन से हल कर देगा, मगर याद रखिए, शैतान की फितरत ही मक्कारी और धोखे से भरी हुई है। हकीकत में वो शख्स खुद को धोखा दे रहा होता है, खुद को तबाही की तरफ ले जा रहा होता है, क्योंकि शैतान से कोई भी मामला करने वाला इंसान आखिरकार सिर्फ नुकसान उठाता है। उसे न दुनिया मिलती है न आखिरत। इसके बरक्स अगर आप अल्लाह के इल्म और दुआओं से काम लें तो आप किसी बीमार को शिफा भी दे सकते हैं, टूटे रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं, किसी की जिंदगी में बाहर भी ला सकते हैं, क्योंकि वहां अल्लाह की रहमत और रहनुमाई मौजूद होती है। जब आप अल्लाह को राजी करके उससे मदद मांगते हैं तो अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता, जबकि शैतानी इल्म और जादू के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप किसी को पागल कर सकते हैं मगर उसे सही नहीं कर सकते। आप 2 लोगों में जुदाई डाल सकते हैं मगर उनका प्यार वापस नहीं ला सकते। आप दर्द दे सकते हैं मगर मरहम नहीं। इसलिए याद रखिए, जादू सिर्फ तबाही है। ये आपकी दुनिया भी बर्बाद करता है और आपकी आखिरत भी। और यही तो है शैतान का पहला और आखिरी मकसद। इसलिए जहां तक हो सके ऐसे तमाम शिरकी और कुफरिया रास्तों से दूर रहिए। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया और हैरत अंगेज जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। अब मैं आपसे जल्द मुलाकात करूंगा एक और नई, रोचक और इल्मी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।